एक आदमी सत्संग में पहुंचा तो एक सेवा दल का आदमी था, उसने कहा आइए, दूसरे ने कहा बैठिए। आज जब सत्संग खत्म हुआ तो एक ने कहा जाइए। अब उस आदमी ने सत्संग पर ध्यान नहीं दिया, ज्ञान की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा देखो मैं गया, एक ने कहा आइए, एक ने कहा बैठिए, एक ने कहा जाइए। अब इसी बात का चिंतन करते करते घर में जाके उसने खाना खाया और सो गया। अब सो गया तो रात को उसके घर में चोर घुसा। अब उसके दिमाग में तो वही घूम रहा था, आइए बैठिए और जाइए। क्या सुनाया सत्संग में? आइए बैठिए जाइए। अब उसके मुंह से निकला आइए। चोर ने समझा कि ये शायद नाटक रच रहा है, आंख बंद करके बैठा हुआ है, मैं जब चोरी करूंगा तो रंगे हाथ मुझे पकड़ेगा। वो डर गया। थोड़ी देर के बाद उसने कहा बैठिए। वो तो अब सपने में था ना। चोर ने कहा भाई ये बैठने को कहता है, जरूर जानता है कि मैं चोरी करने। उसने पैर पकड़ लिए उसको, उसकी नींद टूटी। उसने कहा क्या हुआ भाई? उसने कहा जी मैं चोरी करने के नियत से आया था, आप तो सब कुछ जानते हैं। तब उस आदमी ने कहा देखो मैं सत्संग से 3 बातें लाया, आइए बैठिए और जाइए, और ये 3 बातें आज मेरे साथ नहीं होती तो ये चोर मेरा सारा कुछ ले जाता, मुझे कंगाल कर देता। तो ऐसे ही सत्संग की बातें हमारा बड़ा कल्याण करती हैं, और जो परमात्मा का जो राम नाम का खजाना है उसकी रक्षा करती हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यही खजाना साथ जाने वाला है, बाकी यहीं का खजाना सब यहीं रह जाएगा। तो उस खजाने को ले जाओ जो हमारे साथ जाने वाला है, जिसको चिता की अग्नि जला करके भस्म नहीं कर सकती है, जिसका दाह संस्कार नहीं हो सकता है, जो अग्नि में जल करके खाक नहीं हो सकती है, वही कमाई आपके साथ जाएगी। बाकी संसार की कमाई सब यहीं रह जाएगी।